चाइना ने 2 मिलियन रैबिट्स डिजर्ट में क्यों छोड़ दिया था? डिजर्टिफिकेशन प्रॉब्लम। रियल बैकग्राउंड चाइना का नॉर्दर्न हिस्सा, स्पेशली गोबी डेजर्ट रीजन, डिजर्टिफिकेशन से अफेक्टेड रहा है। डिजर्टिफिकेशन होता कैसे है? ज्यादा पेट काटना, ओवरग्रेजिंग, बकरी, भेड़, एटसेट्रा। क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, इंटेंसिव फार्मिंग रिजल्ट, मिट्टी ड्राई हो जाती है, हवा से सॉइल उड़ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म्स बढ़ जाते हैं। 1990s to 2000s में बीजिंग तक डस्ट स्टॉर्म्स पहुंचते थे, इसलिए चाइना को लार्ज स्केल सोल्यूशन चाहिए था। चाइना के रियल डेजर्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट्स, चाइना ने कुछ मैसिव एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स शुरू किए। ग्रेट ग्रीन वॉल, 3 नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम। स्टार्ट 1978, गोल 2050 तक डेजर्ट को रोकना। मेथड, क्रोर्स पेड़ लगाना, विंड ब्रेक फॉरेस्ट्स बनाना, सॉइल को स्टेबलाइज करना, ग्रासलैंड रेस्टोरेशन, ओवरग्रेजिंग बैन किया, फार्मर्स को कॉम्पनसेट किया। सी, वाटर मैनेजमेंट, कैनाल्स, रिजर्वायर्स, इरिगेशन सिस्टम्स, ये सब डॉक्यूमेंटेड और रियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो रैबिट्स वाली स्टोरी आई कहाँ से? सोशल मीडिया पर वायरल क्लेम था, चाइना ने 2 मिलियन रैबिट्स डिजर्ट में छोड़ दिए ताकि मिट्टी फर्टिलाइज हो, प्लांट्स ग्रो करें, इकोसिस्टम रिवाइव हो। लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कोई रिलायबल ग्लोबल न्यूज़ कवरेज नहीं, कोई साइंटिफिक पेपर नहीं, इसलिए यह क्लेम डाउटफुल हो जाता है। थियोरेटिकल लॉजिक, अगर रैबिट्स छोड़े होते तो क्या आइडिया होता? चलिए मान लेते हैं थ्योरी के लिए कि आइडिया ऐसा हो सकता था। पॉसिबल सोच। 1, रैबिट्स फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। 2, उनका वेस्ट, ड्रॉपिंग्स, मैन्योर जैसा काम करता है। 3, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो सकते हैं। 4, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। सरफेस लेवल पर आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है। साइंटिफिक रियलिटी, प्रॉब्लम क्या होती? अब साइंस देखते हैं। ओवरग्रेजिंग रैबिट्स, घास और यंग प्लांट्स खाते हैं, रूट्स तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेजर्ट में पहले ही वेजिटेशन कम होती है। मिलियन रैबिट्स, जो थोड़ा वेजिटेशन है वो भी खत्म। ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल, रियल डिजास्टर। 1859 में रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुए। रिजल्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय, नेटिव प्लांट्स, वाइप आउट, सॉइल इरोजन बढ़ गया। आज भी ऑस्ट्रेलिया रैबिट कंट्रोल में बिलियंस स्पेंड करता है। ये इकोलॉजिकल वार्निंग एग्जाम्पल है। फूड एंड वाटर प्रॉब्लम, डिजर्ट कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, लिमिटेड वाटर, स्पार्स प्लांट्स। रैबिट्स, रेगुलर फूड चाहिए, वाटर चाहिए, विदाउट सपोर्ट स्टार्वेशन, डिजीज मैस, डेथ, इकोसिस्टम इम्बैलेंस। इकोसिस्टम एक डेलिकेट सिस्टम होता है। अगर प्रेडेटर नहीं, रैबिट पॉपुलेशन एक्सप्लोड। प्रेडेटर ज्यादा, रैबिट्स क्विकली खत्म। बैलेंस मेंटेन करना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इतनी सिंपल नहीं होती। डिजर्ट को ग्रीन बनाना इन्वॉल्व करता है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इंप्रूव करना, वाटर रिटेंशन टेक्निक्स, स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज सिलेक्शन, विंड बैरियर्स, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। सिर्फ एनिमल्स छोड़ देना सोल्यूशन नहीं होता। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, 2 मिलियन रैबिट्स का ऑपरेशन, ब्रीडिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मॉनिटरिंग, वेटरनरी सपोर्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सीक्रेट नहीं रह सकता। मीडिया कवरेज होती लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। साइकोलॉजिकल एंड सोशल मीडिया फैक्टर, ये स्टोरी वायरल क्यों हुई? चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स फेमस हैं, लोग मान लेते हैं चाइना एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स करता है। क्लिकबेट टाइटल्स, एको रेस्टोरेशन स्टोरीज पॉपुलर होती हैं, इसलिए लोग बिना वेरीफाई किए शेयर कर देते हैं। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर सच में छोड़े होते, चलिए टाइमलाइन इमेजिन करते हैं। ईयर 1, रैबिट्स रिप्रोड्यूस रैपिडली, वेजिटेशन रिड्यूस। ईयर 2, फूड शॉर्टेज, डिजीज स्प्रेड। ईयर 3, पॉपुलेशन क्रैश, सॉइल और डिग्रेड। कंक्लूजन, हाई रिस्क, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इकोलॉजी का गोल्डन रूल, इकोसिस्टम मैनिपुलेशन, स्लो प्रोसेस होता है। साइंटिफिक स्टडी के बिना डेंजरस एक स्पीशीज इंट्रोड्यूस करना डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया केस प्रूफ है। रियल मेथड्स जो वर्क करते हैं, चाइना ने एक्चुअली ट्री बेल्ट्स बनाए, ड्रोन से सीड्स स्प्रेड किए, आर्टिफिशियल सैंड बैरियर्स लगाए, ग्रेजिंग कंट्रोल की, रीलोकेशन पॉलिसी यूज की। यह सस्टेनेबल मेथड्स हैं। फाइनल डीप कंक्लूजन, चाइना डेजर्ट कंट्रोल पर सीरियसली काम कर रहा है। मैसिव ट्री प्लांटेशन रियल है। 2 मिलियन रैबिट्स रिलीज का क्लेम रिलायबल एविडेंस के बिना मिथ लगता।